Good morning, students. In English literature, we are studying poem A Lecture Upon Shadow by John Donne. In this poem, we are learning the meaning of the poem. Today, we will learn stanza number 2 or the left part of the poem that is going to be discussed now. First of all, John Donne is giving lecture to his beloved. According to John Donne, love is imperishable. He has described the mystical heights and depth of love. The poet is addressing his beloved. He asked her to stand still and listen to his lecture. यहाँ पोइट जो है जॉन डन वो लव के बारे में बात कर रहा है. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार लव की जो स्टेज है वो हर उम्र में हमेशा एक ही जैसी होनी चाहिए, वो कभी बदलनी नहीं चाहिए. तो वो यहाँ पर उसकी बिलव्ड को कहता है कि आप बिना हिले डुले चुपचाप खड़ी रहें और जो मैं लव के ऊपर लेक्चर देने वाला हूँ आप उसे सुने. तो स्टूडेंट्स, पहले हम स्टेंजा को अकॉर्डिंग टू लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. सो स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट विद स्टेंजा. सो स्टूडेंट्स, अब हम पोएम को अंडरस्टैंड करेंगे. सेकंड स्टेंजा जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, दैट इज फ्रॉम एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे से हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डन, लव इज imperishable. He has described the mystical heights of depth of love. The poet addressing his beloved to ask her to stand still and listen to his lecture on the philosophy of love and importance of love. Here, accept our loves at this noon stay. यहाँ पर पोइट जो कह रहा है कि नून का समय है और इस समय जो उनका लव है, if love continue till noon, accept our love at this noon stay, we shall new shadow make the other way. Then he is telling that if their love continue till noon, they shall make new shadows in the different direction. आफ्टर नून के बाद में अगर हम खड़े होते हैं तो हमारी जो परछाई होती है, शेडो होती है, वो छोटी होती है. लेकिन आफ्टर नून के बाद अगर हम देखें तो वो लंबी होती चली जाती है. तो इफ देयर लव्स कंटिन्यू टिल नून, दे शैल मेक न्यू शेडोज इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो वो उनके जो लव है उसको डिफरेंट डायरेक्शन में बन जाएगा. द शेडो कैजुअली कोज बाय द सन बिहाइंड अदर पीपल. अकॉर्डिंग टू सन के अनुसार अगर हम देखें तो जो हमारी परछाई होती है वो बन जाती है. एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ एज ब्लाइंड आवर आईज. हियर, यहाँ पर जो पोइम है वो कह रहा है, नाउ द शेडोज कोज बाय दियर लव विल ब्लाइंड दियर आउन आईज. जो उनके लव के द्वारा शेडोज बनेंगी, उनके लव के द्वारा जो शेडोज बनेंगी, वो शेडोज उनकी आईज को, खुद की आईज को ब्लाइंड कर देंगी. इन केस दियर लव बिकम फेंट एंड वीक, जब उनकी आईज ब्लाइंड हो जाएगी, विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ एंड ब्लाइंड आवर आईज. इफ आवर लव फेंट, और ऐसी स्थिति में अगर उनका लव जो होता है फेंट हो जाता है, एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, to me thou falsely thine, and I to thee mine action shall disguise. Here the poet is discussing, now the shadow caused by their love will blind their own eyes. In case their love become faint and weak, उनका लव जो है फेंट हो जाएगा, वीक हो जाएगा. He will disguise his action towards his beloved
तो उसका जो एक्शन है उसकी बिलव्ड के प्रति, उसकी पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, वो भी बदल जाएगा। इन द आफ्टरनून दियर शेडो बिकम लॉन्गर, यू नो आफ्टरनून के बाद में उनकी जो परछाइयां हैं वो लॉन्गर होने वाली हैं। एंड आई टू दी माइन एक्शन शेल डिस्गाइज द मॉर्निंग शेडो वियर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। जो मॉर्निंग शेडो थी वो, द मॉर्निंग शेडोज वियर अवे, वो चली जाएंगी, देन दीज ग्रो लॉन्गर, अब जो उनकी शेडो बनने वाली है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी आफ्टरनून के बाद में। इफ लव डिकेज और डिसअपियर, यदि ऐसी स्थिति में उनका लव जो होता है डीके होता है, डिक्रीज होता है, डीके और डिसअपियर, द ड्यूरेशन ऑफ लव इज वेरी शॉर्ट, तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ लव है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। बट ओ लव डे इज शॉर्ट इफ लव डीके, अगर उनके प्रेम में कमी आती है, लव में कमी आती है, तो उनका जो डे है वो शॉर्ट हो जाएगा। लव इज अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। Here the poet is saying that if love decay or disappear, the duration of love is short. According to Donne, love is always growing. It is source of constant light. After noon, when it is night, the moment of highest constantly in love is reached. जब नून के बाद में नाइट होती है तो जो लव की सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है या स्थिति होती है वो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होती है। इन दिस पोएम वी कैन से दैट डन्स पोइट्री एक्सप्रेस डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ लव। देयर इज जेन्युइन पैशन इन हिज लव पोएम। हियर कुछ वर्ड्स भी हमें ध्यान रखने हैं यहाँ पर। एक्सेप्ट जो फर्स्ट वर्ड आया है सिस्टेंजा में, इसका मतलब होता है इफ नॉट, के सिवा, एक्सेप्ट। देन नून, नून इज दोपहर टाइम को बोलते हैं। द फर्स्ट मीन्स होता है द शेडो कोज्ड बाय द सन, जो शेडो बनाई जाती है, फर्स्ट शेडो कोज्ड बाय सन यहाँ पर है। दीज विच कम बिहाइंड, इट मीन्स वो जो पीछे आ जाती हैं। ब्लाइंड मीन्स होता है मिसगाइज करना। फेंट का मतलब होता है बिकम वीक, उनका जो लव है वो फेंट हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं एक बार इसको फुल्ली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लुक एट मी, बोर्ड पे आप देखें। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जॉन डन के अकॉर्डिंग जो है लेक्चर कौन शेडो, यहाँ वो अपनी प्रेमिका को एक ही बात समझा रहा है कि जैसे जैसे जीवन में समय निकलेगा, टाइम निकलेगा, उनके लव में भी परिवर्तन होगा। और एग्जाम्पल के लिए उसने सनलाइट का सहारा लिया है कि जब सूर्य फर्स्ट टाइम निकलता है तो उनकी शेडोज बन जाती हैं, प्रथम शेडो बन जाती हैं, देन वो अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार नून टाइम पे, और उसके बाद में आफ्टरनून में वो शेडोज और लंबी आती जाती हैं। उसी प्रकार से वो कहता है कि हमारे लव में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे लव में कोई परिवर्तन ना आए, वो हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डन, लव इज imperishable. He has described the mystical height and depth of love. The poet is addressing his beloved. He asks her to stand still and listen to his lecture on the philosophy of love and the importance of shadows. If their love continue till noon, they shall make new shadows in a different direction. The shadows caused by the sun blinded other people. Now the shadow by their love will blind their own eyes. वो कहता है कि उनके लव के द्वारा जो शेडोज बनेंगी वो दूसरे लोगों को ब्लाइंड कर देगी, भ्रमित कर देगी, कंफ्यूज कर देगी, बट वही नहीं, वो उनकी खुद की आंखों को भी कंफ्यूज कर देंगी। इन केस देयर लव बिकेम फेंट, अगर उनका लव जो है इस स्थिति में आने के बाद में कमजोर पड़ता है, फेंट हो जाता है और वीक हो जाता है, he will disguise his action towards his beloved, तो वो फिर अपनी जो प्रेमिका है उसके प्रति उसके लव को
की जो स्थिति है उसको भी बदलेगा। इन द आफ्टरनून के में देयर शेडोज बिकम लॉन्गर, उनकी परछाइयां लंबी हो जाएंगी। इफ लव डिकेज और डिसअपियर, यदि ऐसी स्थिति में उनका लव डिके हो जाता है, कम हो जाता है, डिसअपियर खत्म हो जाता है, द ड्यूरेशन ऑफ लव इज वेरी शॉर्ट, तो उनके जो लव की ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डन के अनुसार लव इज ऑलवेज ग्रोइंग, लव हमेशा ग्रोइंग होता है, बढ़ता रहता है। इट इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट लाइट, यह कांस्टेंट लाइट का सोर्स है। आफ्टरनून के बाद में व्हेन इट इज नाइट, जब रात होती है, द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट इंसेंसिटी इन लव रीच्ड, तो जो लव की इंटेंसिटी है हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इजीली ये पॉइंट समझ आई होगी। आपको इसे 2 से 3 बार स्टडी करना है, विद आपको मीनिंग इसको स्टडी करना है, इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुनना है, देखना है, और आई होप आप ये कर पाएंगे। सो दिस पोएम इज कंप्लीटेड नाउ। अब ये पोएम हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम इसके कुछ बनने वाले अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।